धन्यवाद सर। ओम जय गुरु। धन्यवाद सर। सभी को ओम जय गुरु। धन्यवाद भाई जी। और आनंद आ गया आज पुनः हमारे ऊर्जावान और यशस्वी और बहुत ही जिस काम को लग जाते हैं उसको लगन से करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी को पुनः तालियां बजा करके सदन धन्यवाद ज्ञापित करें। हर काम लगन से करते हैं, समर्पण से करते हैं। बहुत अच्छा योग कराया भाई साहब ने। आपके मंच ने ही सिखाया हमको ये योग। योगाहार ये जो मंच कार्यक्रम है, जी जी ये कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम योग सीखे। योग तो हम करते थे, लेकिन इनमें क्या विभिन्न प्रकार की जो विधाएं सीखने को मिलती है। और जो 1 से 1.5 घंटे का जो समय है इंसान के लिए, सुबह सुबह जो उठता है, इसके माध्यम से, इससे जुड़ने के माध्यम से आदमी उठता है। जब उठता है, नहाता धोता है, करता है, तो उसमें दिव्यता प्राप्त होती। जब उठता है तो फिर वो सामने बैठता है तो उसको करना पड़ता है। जब करता है तो फिर क्रिया होती है, तो उससे अपने आप रूप आदमी में दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। तो आप, हम तो कुछ नहीं है। आपने जो ये कार्यक्रम किया, आदरणीय मुनीलाल जी, बहन रंजना जी और मेहरा जी ने जो ये कार्यक्रम, ये अद्भुत कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का कल्याण हो रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम करने के, योग और आहार के बारे में जो आप समाज में नई चेतना का जो संचार कर रहे हैं, ये आपका अद्भुत कार्यक्रम है। इससे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जीवन का सार ही यही है कि योग के द्वारा आप निरोग होगे और शुद्ध भोजन के द्वारा आपके शरीर जो जो खाओगे। क्योंकि आदमी करता क्या है कि धन तो कमा लेता है, लेकिन बहुत उल्टा सीधा खाकर अपने शरीर को कबाड़ा करता है। पूरा जीवन उसका उस शरीर को सुधारने में लग जाता है। तो आप एक दिशा दे रहे हो, इसके लिए आप पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को जोड़ने के लिए। आदरणीय अशोक भैया, ये आपकी महानता है कि आप दूसरों को कहते हो। ये आपने, आपके बारे में हम लोग, आदरणीय पवन कुमार जी, हम सब ने जाना है, देखा है कि, और जहाँ आप बैठे हो वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और इसकी चर्चा भी हम करते रहते हैं कि वहाँ भव्य लगता है। और हमारे भाव जन कल्याण और समाज के होना चाहिए। और अगर हमने समाज के कल्याण के भाव रखे तो हमारा कल्याण अपने आप होता है। और ये सदन हम सबका है और हम सबके सहयोग से, सहभागिता से यह योगाहार कार्यक्रम निरंतर जन समाज कल्याण के लिए संचालित हो रहा है। इसमें जो उपस्थित होते हैं, जो सहयोग करते हैं, जो सहभागी बनते हैं, उनके पुरुषार्थ को पुनः नमन करते हुए, जैसा आदरणीय अशोक भैया ने कहा, तो मैं आज का जो कार्यक्रम है, आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के कार्यक्रम के लिए संचालित करने का कष्ट करें। रंजना जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं आज, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे नर्मदापुरम में योगाहार कार्यक्रम के आज के योगाचार्य जी आदरणीय अशोक पटेल जी के परिवार की शादी है। और योगाहार से इन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने शादी समारोह को आंवली घाट, जो पवित्र स्थल है मां नर्मदा जी का, और वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है और जिसमें प्राकृतिक जैविक भोजन का समावेश है। पूरा 100% प्राकृतिक जैविक भोजन मेहमानों को कराया जाएगा। और भारतीय परंपरा के अनुसार परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी की जो मंशा है कि हमारे भारत में भारतीय शिक्षा, संस्कृति, आचार विचार, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और प्राकृतिक और जैविक खेती और सात्विक आहार अपनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे बहुत ही ऊर्जावान और यशस्वी, और मैं तो वीर कहूँगा, अशोक पटेल जी के और पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और परम पूज्य दादाजी को, आपके पिताजी को और पूरे परिवार को, मेहमानों को भी धन्यवाद देता हूँ कि यह आपके इस निर्णय में वो सहयोग कर रहे हैं और आपने एक निर्णय लिया। मैं जानना चाहूँगा, चूंकि एक दिन चर्चा हो गई थी अपनी तैयारी को लेकर के,
उसमें आपको हलवाई के पास और वो सामग्री लिखवाने के लिए जाना था। तो अभी तक की आप प्रगति के बारे में बताने का कष्ट करें, और फिर हम लोगों से क्या आप सहयोग के चाहेंगे वो भी बताने का कष्ट करें, ताकि हम सब लोग मिल करके उस कार्यक्रम को में सहयोग कर सके और आगे बढ़ाएं। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी, आप एक कार्यक्रम जैसे इटारसी में आपका कार्यक्रम हुआ था, योगाहार की जिसकी संज्ञा दी थी, तो वो आप कार्यक्रम कर सकते हो। मेरा तो आपसे निवेदन है, मेरे माध्यम से योगाहार कार्यक्रम इसमें 27-30 तारीख को कार्यक्रम है, 24 से हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू हो जाएगा गाँव पे, और 30 को जो मेन कार्यक्रम है वो आंवली घाट पे है। तो वहाँ आंवली घाट पे भी व्यवस्था हो सकती है, अगर आप अगर सदन की इच्छा हो तो, जबरदस्ती नहीं, योगाहार कार्यक्रम अगर आप चाहो तो, क्योंकि सब लोगों को आना तो है इसमें, पूरे सदन को, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, ये जी मेरा जी जी। कार्यक्रम नहीं है, ये आप सब लोगों का कार्यक्रम है। मैं तो एक माध्यम हूँ, इसमें करना सब आपको है, आपके आपके मार्गदर्शन में ही सब कार्यक्रम होगा, ये पूरा A to Z जो भी कार्यक्रम है, इसको किस प्रकार अपन इसको एक अच्छा अच्छा रूप दे सकते हैं इसमें, जो आप जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और योग, आयुर्वेद और अपनी जो प्राचीन पद्धति है, अपनी भोजन की पद्धति है, जिसमें कि अपन प्राचीन में जो जैविक ऑर्गेनिक भोजन करते थे, क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ अमल में नहीं लाओगे, जब तक उस समाज में कोई चीज़ आप नहीं कूदोगे, कोई काम नहीं करोगे, तब तक समाज को उसमें प्रेरणा कैसे मिलेगी? क्योंकि जैविक खेती वाले जो किसान हैं, उनका उत्पाद नहीं बिक रहा, उसका मेन कारण क्या है कि उस चीज़ का भी समाज में चलन नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल जो पैक बंद चीज़ें हैं, उनका प्रचलन हो रहा है, और जो भोजन अपन जो करते हैं, आप 24 घंटे में उस भोजन को कर नहीं सकते। सुबह आपने भोजन बनाया, शाम को भोजन आपका बासी हो जाता है, और वही भोजन आप डिब्बा बंद, जो जिनमें प्रिजर्विंग सब डली रहती है, और वो 1-1, 2-2 महीने, 4-4 महीने में खाते हैं, तो उससे शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आज आप देख रहे हो कि समाज में बहुत सी बीमारियाँ, कैंसर की और नई-नई बीमारी पैदा हो रही है, और आदमी का मर रहे हैं। और मेडिकल जो जैसे योग गुरु बाबा रामदेव जी कहते हैं कि एक जाल बिछा लिया है एलोपैथी ने, और वो एक कुचक्र में आदमी को फंसा लिया बुरी तरीके से, और वो एक बार आदमी फंसने के बाद में छूटता नहीं है, और वो जीवन भर उसकी कमाई खाते हैं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन अब उस चीज़ को, जैसे कि अब मैंने निर्णय लिया कि अपने को रोज़ चर्चा होती है कि भाई आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उसको अमल में लाने के लिए ये निर्णय बहुत कठिन निर्णय था। इस निर्णय में मेरे को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, बहुत थोड़ी दिक्कत भी आई, लेकिन धीरे करके मैंने मनःस्थिति बना के, और ये एक बड़ा कदम के, अब इसमें मेन चीज़, पहले तो हम सोचते थे कि ये जैविक है क्या? जैविक शादी करेंगे तो करेंगे कैसे क्या? फिर उसमें ये जानकारी मिली कि बाकी सब चीज़ बोलने की, जैविक में क्या बना देगा तू, आजकल तो ऐसा बनता है, वैसा बनता है, सब बिगड़ जाएगा सिस्टम, ये होगा, वो होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई। फिर सदन से मैंने संपर्क किया, सदन ने बोला कि आप, वो बावला जी जाट का नंबर दिया, फिर उनका वीडियो देखा मैंने। तो कुल मिला के अपन सब चीज़ जो सामान्य बनती है, वो सब चीज़ इसमें बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीज़ में शुद्धता, प्योरिटी होती है, ये जो आप जैविक करोगे। क्योंकि जब तेल की जगह आपको ये पाम ऑयल और ये गंदा तेल यूज़ करते हैं, जिससे शरीर को नुकसान होता है, उसकी जगह आपको कच्ची घानी का तेल यूज़ करना है। शक्कर की जगह आपको खांड का यूज़ करना है। जो शुद्ध घी है, दूसरे घी की जगह आपको शुद्ध गाय का घी यूज़ करना है, और नमक की जगह सेंधा नमक का, मतलब उन्होंने बताया ये चीज़ आएगी, और जो सब्ज़ी आपकी रहेगी वो ऑर्गेनिक रहेगी। बाकी मसाले वग़ैरह ये सब चीज़ जो ऑर्गेनिक आजकल मिलते ही हैं मसालों में, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मेन चीज़ उसमें दूध की समस्या है, तो फिर हमने हलवाई से बात करी, वो इंदौर का हलवाई है, अभी उसने लिस्ट नहीं दी, 2 तारीख की, मतलब आज की बोला, आज वो हमको लिस्ट दे देगा कि ये चीज़ चाहिए सब। तो वो उन चीज़ों की लगभग व्यवस्था, उसमें सब चीज़ है, लेकिन उसमें मेन व्यवस्था दूध की जाएगी, कि दूध जो लगेगा, क्योंकि उसमें दूध के आइटम हैं, तो दूध उसमें 1300 लीटर दूध की वो बोल रहा था। तो उसकी व्यवस्था भी अब करेंगे। मैं इनफॉर्मल भी आपसे चर्चा कर लूँगा। बाकी जो जैविक सब्जियाँ हैं, वो अभी सदन में, क्योंकि अभी 30 तारीख का कार्यक्रम है, आज 2 तारीख है, अपने पास समय है, क्योंकि सब्जी भी ताज़ी उस वक़्त कौन-सी मिलेगी, उसके
5-7 रोज पहले ही आपको निर्णय करना पड़ेगा। और मावे की व्यवस्था, बाकी जो बेटर और दूसरी चीजें हैं व्यवस्था, वो सब हमने इंदौर से कर ली, उसको ही ये ठेका दे दिया है। फिर जो अपनी बहन जी जो यहाँ आती थी, इंदौर की थी, जो जिन्होंने अपने को मिलेट्स के बारे में बताया, उनसे भी चर्चा हुई। तो उन्होंने भी हमको, वो खुद भी आएगी, मैंने उनसे बोला, खादरवल्ली जी की शिष्य है, तो मैं कि कुछ मिलेट्स के भी आइटम अपन रख देते हैं उसमें। तो 5-6 आइटम उसमें, जैसे चावल की जगह मिलेट्स का वो आइटम बताएँगी वो। और मैंने हलवाई को उनका नंबर भी दे दिया उन्होंने कि मैं उसको सिखा भी दूँगी, तो वो बनाना बता देगा। तो 4-5 आइटम उसमें मिलेट्स के भी हैं। सुबह से लेके शाम तक 2-2, 3-3, 2-2 आइटम अपन ने मिलेट्स के भी उसमें इंक्लूड किए हैं। तो उसमें क्या है कि चावल तो सब खाते हैं, लेकिन ये कोदू कुटकी, रांगा सांभा, ये इन चीज़ों का भी धीरे-धीरे प्रमोट भी हो जाएगा, लोगों को मालूम भी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये बताया कि इससे ये शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी बहुत हो रही है लोगों को, तो वो भी कंट्रोल होगी। तो जैसे सदन का और सभी का ये है कि इन चीज़ों का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ अच्छे लोगों में जाएगी, बहुत से जो चुनिंदा समाज के अच्छे-अच्छे लोग जब आएँगे, तो इन चीज़ों का प्रचार-प्रसार होगा। और जिससे जो किसान जैविक खेती करते हैं, तो जब लोग प्रचार-प्रसार होगा और जब यूज़ करेंगे, तो ही जैविक खेती करने से फ़ायदा, उस किसान को फ़ायदा होगा। जब उसका जैविक प्रोडक्ट बिकेगा, तो बाकी आप जैविक खेती खूब करो, तो करने से जब तक उस माल नहीं बिकेगा इंसान का, जब तक उसको फ़ायदा थोड़ी होगा जैविक किसान का। क्योंकि जैविक खेती आज आज के समय में बहुत कठिन कार्य है। कौन तो क्योंकि जैविक के जो भोजन करता है इंसान, वो जैविक भोजन नहीं है। वो भोजन नहीं, उसको भोजन मत बोलो, वो अमृत है। क्योंकि हमने उन चीज़ को अनुभव किया है कि वो अमृत के समान है कि आदमी कितनी मेहनत करता है, जीवामृत बनाता है, घन अमृत बनाता है, बीजा अमृत बनाता है, 10 पर्णी अर्क बनाता है, विभिन्न प्रकार के सब जो पत्तों को इकट्ठा करके और फिर वो अपनी फसल पे छिड़कता है, उसकी ज़मीन में उर्वरा शक्ति लाता, 3 साल में उसकी ज़मीन में वो उत्पादन प्राप्त होता है। तो वो एक तपस्या करता है वो किसान, और उसमें से जो फसल पैदा होती है वो एक अमृत के समान होती है। तो वो निश्चित रूप से वो जो व्यक्ति इसका जो सेवन करेगा, वो अमृत के समान उसके शरीर में उसका असर होगा, और उसके शरीर के रोग दोष भी उसमें दूर होंगे। तो ये ऐसी भावनाओं के साथ हमने बहुत मतलब कोशिश करके, मैंने कि समाज में जो अच्छे लोग जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उससे समाज को भी प्रेरणा मिलती है। और फिर क्यों कठिन कार्य होता है, जब तक आप कोई चीज़ करोगे नहीं। महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी जी के पास एक आदमी गया था, गुड़ से क्या नुकसान है? तो उन्होंने कि अभी रुक जा। 2 दिन बाद बताया कि आपने, मैं पहले आया था क्यों नहीं बताया कि मैं खुद भी कुछ खाता था। जब आप कुछ करोगे, तो ही आप करके और उसको अमल में लाओगे, तो ही आप समाज को बता सकते हैं। तो इसी प्रकार 3-4 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था। हमारे नाना जी का कार्यक्रम हुआ था। नाना जी की, जब मेरे नाना जी खत्म हुए, तो उसको जो 13वीं में मैंने 1000 आम के लंगड़ा, चौसा, दशहरी ये सब पौधे बाँटे थे। और उनमें बाकायदा पूरी चीज़ दी थी, और उनमें आज की कंडीशन में सब उनके बायोडाटा भी मैंने कलेक्शन किए थे। मैं कि ये आम के पौधे लगाना, और जो पहला फल आए वो भगवान को चढ़ाना। फिर क्योंकि जब आम के पौधे जाएँगे, तो मेरे नाना जी की भी याद रहेगी। उसमें से 500-700 पौधे किसानों ने लगा लिए। मैंने आम के पौधे बाँटे थे। मैंने कि एक-एक जो भी आदमी और अच्छे-अच्छे पौधे लाया था, नई-नई वैरायटी के। वो जो आदमी आते, तो उनको अपन ने देते गए और उनके लगाना। तो समाज में आप कुछ काम करोगे, तो उससे समाज में प्रेरणा मिलेगी। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, चीज़ें बड़ी नहीं होती है कुछ कार्य करने के लिए। जिस प्रकार आपने ये कार्य किया है, ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़। योग और आहार का जो कार्यक्रम आप जो कर रहे हो, ये योगाहार कार्यक्रम जो ये कर रहे हैं, ये दिखने में छोटी चीज़ है, लेकिन इसका इतना व्यापक असर है इंसान के जीवन में कि वो जो आदमी जो करता है, उसी को प्राप्त होता है। तो ये योगाहार परिवार जो अपना जो पूरा परिवार है, इस परिवार की महिमा किस प्रकार फैले, ये परिवार कैसे अपना आगे बढ़े, और इसकी चीज़ों का कैसे समाज में प्रसार हो, वो जब तक अपन खुद नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो इसी योगाहार परिवार की प्रेरणा के कारण मैंने ये जैविक शादी करी है। ये शादी मेरी नहीं है, ये शादी है योगाहार परिवार की, ये पूरा आप सब लोगों की। तो आप सब लोग इसमें सादर आमंत्रित भी है।
और इसके साथ साथ आप सबको, वो मैंने बोला था ना कि सहयोग, सहयोग मतलब आपको कैसे क्या अरेंजमेंट, कैसी क्या व्यवस्था, ये सब पैसे मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको सब व्यवस्था का, सब में इसको कैसा भव्यता का रूप अपन दे सकते हैं, वो करने के लिए आप सभी लोग, मेरे बच्चे की शादी नहीं है इसमें, मेरे बेटी की शादी नहीं है, आपके बेटे की शादी है, तो सभी लोग जिस प्रकार मेरा परिवार साथ दे, इस प्रकार आप भी सब इसमें पूर्ण रूप से, आपको फुल अथॉरिटी, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदन की ओर से आपको बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय अशोक पटेल जी। और आपने नाना की शादी नाना में के उस याद में जो आपने आम के पौधे वितरित किए थे, और उनका जो है, जो आपने कहा कि पहला फल जो है ईश्वर को चढ़ाना, और आज भी वो याद हमेशा रहेगा, क्योंकि जब पेड़ जी लगाते हैं तो हमेशा देखते हैं उस तरफ। हमने एक आम का पेड़ लगाया था, जब भी हम जाते हैं उससे बहुत प्रेम है उस पेड़ से, ये हमने लगाया था। तो ये जब लगाते हैं तो याद रहता है कि फलाने व्यक्ति की याद में ये पेड़ लगाया गया था, तो उनको हमेशा याद करते हैं। और आपने जो कहा है कि युगहर परिवार की शादी है, ये वाकई में युगहर परिवार की शादी है। हम सब लोग बिल्कुल ऐसे जिस प्रकार से परिवार के सदस्य हैं, और आप उस प्रकार से रहेंगे। मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि पीठ हरिद्वार से, कि वो आए, और हम सबका इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा आपने प्रस्ताव रखा है कि हम उत्सव मनाते हैं, जो जैसे 525वां दिन हमने 500वां उत्सव मनाया था इटारसी में, इसी प्रकार से आदरणीय अशोक पटेल जी का प्रस्ताव है कि आंवली घाट नर्मदापुरम में 30 जनवरी को क्यों ना इस कार्यक्रम को भव्य रूप देते हुए वो वहाँ उत्सव मनाया जाए। चूंकि सभी परिवार के सदस्यों को आना ही है, तो ऐसा प्रस्ताव है आदरणीय अशोक पटेल जी का। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज के हमारे आज के हमारे योग शिक्षक और हमारे आज के इस आज 675 73 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में। तो उसके आपने अनुभव बताए अशोक पटेल जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है कि जो चीज अगर हम करेंगे तभी उसका अनुभव मिलेगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। और इसी क्रम में आज जो बातें हुई हैं, आज शायद दूसरी तीसरी बार सदन में चर्चा हो रही है कि आंवली घाट में जो शादी का कार्यक्रम है उसके साथ ही उसको योगाहार उत्सव के रूप में भी मनाएं, तो बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे 1000 दिन भी उसी के आसपास हो रहे हैं। और सारी तैयारी आपने कर ली है, आपने विस्तृत रूप से जानकारी पहले भी दी थी, आज भी दी है। और मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर मिलने मिलने मिलाने का एक अवसर है। और जरूर हमें सबको इसमें सहयोग लेते हुए इसको अपनत्व की भावना से मनाने का, और इस रीति को निभाने का इस कार्यक्रम में हमें हमारे सभी साथी इसमें योगदान करेंगे। तो बहुत सुंदर है आज का विचार, और प्रस्ताव भी बहुत सुंदर है। और धीरे धीरे मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी योग कक्षा में जो हम हनुमान चालीसा से हमने शुरुआत की थी, अब हम बाकी और स्तुति भी कर रहे हैं। और उसमें एक चीज हमारी छूट जा रही है जो मुझे लग रहा है, और ये है कि हमारा जो कान खींचने वाला कार्य था कुछ दिनों तक चला, छूट गया। अब प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जो अशोक पटेल जी कह रहे थे, तो कैसे ठीक होंगे। तो सभी तरह से ठीक होने के तरीके हमें निरंतर अ, याद करते रहना है, और उसको अपनी आदत का हिस्सा बनाना है। जब वो आदत का हिस्सा बन जाएगा तो हम नियमित रूप से, अब जैसे हमें हनुमान चालीसा की आदत पड़ गई है, अब उसके बिना हम छोड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से अपने कान पकड़ के खींचना और करना जो क्रियाएं थी, बहुत सुंदर क्रिया रमेश चंद्र मेहरा जी भी करा रहे थे बीच में, तो उसी को हमें पुनः फिर से करना है। ऐसा मुझे आशा है कि ऐसा करके हम सब लोग पहले स्वस्थ होकर के, और फिर आहार को भी स्वस्थ लेकर के एक पूर्ण रूप से, एक संपूर्ण रूप से, और अब आध्यात्मिक रूप से भी, जो हम यहाँ पर अब आध्यात्म की हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों तरह से हम तीनों हमारे अंदर जो चीजें जिसमें हम अपना एक स्वयं योगदान कर सकते हैं, इसके लिए हमें बाहर से किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये खाने से, या अपने शरीर को स्वस्थ रखने से, क्रियाओं से, और मन के अपनी आत्मा की सुंदरता और आत्मा की शुद्धता कायम रखने के लिए, ये तीनों चीजों का हम नियमित रूप से पालन करेंगे,
ऐसा मेरा मानना है। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, आगे जाना है, रास्ते में है, खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस मंगल कार्य के लिए शुभकामनाएं सभी को करते हुए उसमें चर्चा को हम जारी रखेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपको आना है? जी जी अशोक जी, हाँ एक मेरे वहाँ ना घर में बालक का एक डेट अभी निकल के आई है इसी बीच में। मैं अभी जी जी मुन्नी जी। लाल जी से भी मैंने कुछ दिन पहले कहा था, तो हाँ मैं हाँ। बात कर रहा हूँ, पंडित जी से बातचीत कर रहा हूँ। तो जी जी वो भी एक बड़ी मतलब अर्जेंटली कुछ चीज ऐसे निकले थे, तो वो जी जरा सी एक परेशानी हो रखी है। जी तो जी जी देखते हैं, जैसे ही भगवान की इच्छा, ये सब जी भगवान जी। के ऊपर छोड़ रखा है। जी प्रणाम। जी अशोक जी, मेरी चर्चा हुई है आदरणीय पवन कुमार जी से। जो इन संस्कार होते हैं बच्चों के, वो 16 संस्कार में एक संस्कार है आदरणीय पवन कुमार जी के बच्चे का परिवार से वो निकली है, उसमें चर्चा हो रही लगातार। हमने संवाद किया है कि इसमें अगर हो सकता है पंडित जी से, इधर उधर तो देख रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो 28 से 30 तारीख तक का उनका कार्यक्रम है घर पे। तो इसमें चर्चा कर रहे हैं। और रमेश चंद मेहरा जी ने हैंडल्स किया, और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा है कि मावा, दूध और सब्जी, इन तीनों का इंतजाम अपन 5 से 7 दिन पहले सूची बना लेंगे। कौन कहाँ से लाएगा, ये हम सब लोग आपस में काम बांट लेंगे और उसको सूचीबद्ध कर लेंगे। सिर्फ आप उससे हलवाई से पर्चा बनवा के लाने का कष्ट करें। जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। आज बना देगा वो पर्चा, आज वो मैडम से भी मिलेगा जाके। जी ओम, सदन को नमन। मैं अशोक भैया से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो 2 दिन का अपना योगाहार का उत्सव रहा, तो 30 और 31 हो सकते हैं या 29 और 30? मतलब जैसे आपने आंवली घाट पे जो रिजर्वेशन किया है वो कैसा है? जी ओम। 31 नहीं, उसके पहले, जी पहले जी ही जी। 30 हाँ के हाँ। पहले, जी ठीक 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 ठीक, है 30 ना? के पहले, 30 के पहले हाँ। अपन रिजर्वेशन, हमारा तो जो रिजर्वेशन है वहाँ सिर्फ 30 का है। अच्छा। तो अपन और भी कर लेंगे वहाँ, जैसे धर्मशाला है, जैसे हमारी एक धर्मशाला बनी हुई है, वो रिसॉर्ट्स भी है वो। तो हाँ वो हाँ अपन हाँ अपन जैसे मान लो अपन ये कार्यक्रम करते हैं, तो अपन उसको पहले और 1-2 दिन पहले और भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, वही वही जानना चाह हाँ रहे, हाँ, क्योंकि 2 दिन वो का कार्यक्रम वो अपन ने रखा, तो 30 हाँ तो अपना शादी में चला जाएगा, वो तो उस दिन तो है ही है। पर हाँ, उसके एक दिन उस रोज पहले जो है। उस रोज तो सुबह से ही बिल्कुल कार्यक्रम चालू होंगे, जो रात को 11-12 बजे तक बंद ही नहीं रहेंगे। वो कार्यक्रम हाँ बंद ही नहीं हाँ रहेंगे, चलते ही रहेंगे, क्योंकि सुबह से हमारे मायरे वगैरह इनका चीखट पीखट इनका कार्यक्रम है। फिर बारात हाँ हाँ। लगेगी, फिर पाड़ला का कार्यक्रम है, और फिर इसके जी बाद में वो स्टेज का कार्यक्रम है, फिर एंट्री है, और फिर वो घूमर का कार्यक्रम चलता रहेगा। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजस्थान से जो हाँ हाँ। कलाकार आ रहे हैं उसमें, जी वो जी जो घूमर है वो कार्यक्रम चालू होगा। फिर भोजन वगैरह, अतिथि, क्योंकि उस रोज तो अपने को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी सुबह से। हाँ, तो उसके मतलब एक दिन हाँ, पहले सब उसके लोग आ एक दिन जाओ। पहले कर लो या 2 दिन पहले कर लो। अपने यहाँ हाँ, भी 24 से कार्यक्रम चालू हो जाएंगे अपने घर घर में, यहाँ पे जी जी 24 से हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तो वो सब खाने पीने की व्यवस्था, ये वो सब व्यवस्था यहाँ घर है। अगर यहाँ जी भी अतिथि आना चाहते हैं तो उनका पूर्ण रूप से सब स्वागत है, कोई चीज की कोई कमी नहीं, सब फुल व्यवस्था है अपने पास भी, जी यहाँ भी जी घर। जी 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 हाँ, तो जी जैसा जैसा सदन निर्णय ले ले, सदन के ऊपर है जी हमारे। जी मैं वो। तो मैं तो व्यवस्थापक हूँ। हाँ तो हाँ जो जैसा सदन निर्णय ले ले, अपन उस निर्णय में पूर्ण रूप से मैं सम्मिलित हूँ। सब जी यहाँ जी जैसे 30 के 24 से हमारे जो कार्यक्रम होंगे, तो उसमें 11 हलवाई यहाँ घर ही रहेंगे। वो बनाना जो 100-200 आदमी का भोजन रोज बनेगा यहाँ, तो दोनों टाइम जी मेहमान जी जी। वगैरह जो लोग हैं, तो हाँ हाँ। दोनों टाइम भोजन बनेगा सब वहाँ, सब व्यवस्था है यहाँ। तो वो तो जी जी 24 से चालू हो जाएगा, 24 से लेकर 29-31 तक चलेगा वो, जब तक फिर बहू जी आएगी, फिर वो बहू वापस जाएगी करेगी जब तक। जी जी तो वो जी जी 24 से कार्यक्रम चालू हो जाएगा, तो आप तो 24 से ही आमंत्रित हो, फुल बटे फुल, कोई दिक्कत जी नहीं। जी 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 ओम। अब ये सदन जी पर निर्णय करना है कि कब आना है लोगों को, कैसे, तो ये बात हो जाएगी। आदरणीय मुन्नीलाल जी इसमें पहल करेंगे और पूरा बना लेंगे कि हम लोग कब कहाँ कैसे पहुंचेंगे उसके पहले, और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी ओम। जी धन्यवाद। सदन ने सुना है
कि हमारे अशोक भैया का घर में कार्यक्रम रहेगा 30 तारीख को आंवली घाट पे कार्यक्रम रहेगा। उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपना उत्सव युवहार उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 दिन का उत्सव रहेगा। मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इस पे अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और अशोक भैया ने बड़े तन मन धन से बहुत अच्छी आज योग करवाया। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत समुद्र के ऊपर उड़ाया उन्होंने। और हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए थे तो ऐसे ही कुछ दृश्य थे उनके साथ। बहुत अच्छा वहां पे हम लोग हम लोग साथ में हम लोगों ने पूरे समुद्र का वहां पे वो किया था, भ्रमण किया। वो सारी चीजें याद आ गई जब वो योग करा रहे थे तो बहुत अच्छा। और जो कार्यक्रम की जो चर्चा चल रही है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहा हूँ कि कौन कौन आ रहा है वो मैंने संभाला हुआ है। जो भी योगाहार कार्यक्रम से या जो भी अशोक भैया के रिलेटिव आते हैं इटारसी से, तो वो पहुंचाने की ड्यूटी मेरी रहेगी और मैं उसको बिल्कुल पहुंचाऊंगा। जी ओम प्रणाम। ये भैया ये तो आपने अपना काम ड्यूटी रहेगी वो बात कह दी। योगाहार उत्सव का क्या कहाँ मनाया जाए? कहीं पास में अगर आंवली घाट में मना सकते, या इटारसी में मना सकते, या होशंगाबाद में मना सकते, कहीं भी मना सकते हैं। और उस पूरे जो योगाहार परिवार के सदस्य हैं और वो शादी में शामिल भी हो सकते हैं अगर वहाँ जगह नहीं है तो। या एक दिन पहले आंवली घाट पे मना सकते हैं कार्यक्रम, दूसरे दिन फिर उस शादी में शामिल हो सकते हैं। इस पर सुझाव देने का कष्ट करें। जी जी जी, बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा कोई प्लान बनता है तो हम तैयार हैं मुन्नीलाल सर जी के साथ। जैसा भी मुन्नीलाल सर जी बनाएंगे कार्यक्रम में, पूरे सहयोग के लिए। और पूरा या तो किसी अपन लोग हॉर्टिकल्चर में भी अभी नया भवन बन गया है तो उनसे भी ले सकते हैं और वहां अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे भी अपनी पूरा योगाहार कार्यक्रम जो भी चीजें रखेगा तो उसको अपन करेंगे और पूरा बहुत तन मन धन से। और भैया की शादी में तो बिल्कुल होना ही है। जी हो। मेरा ये सुझाव है कि आप आंवली घाट में ही मनाओ। वहीं आंवली घाट में बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बढ़िया है, नर्मदा मैया का किनारा है, बहुत बढ़िया। और वहाँ व्यवस्था भी है, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। वहाँ एक अच्छी धर्मशाला है, बढ़िया 1 नंबर वाली, और उसमें सब पूरी रहने करने की सब पूरी व्यवस्था है, कमरे वगैरह सब है उसमें। तो उसी 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 वो अपन ने बुक भी करी है, तो उसी में आप आओ। एक दिन पहले अपना ये कार्यक्रम मनाओ, योगाहार वाला कार्यक्रम। और वहीं रुक के और दूसरे दिन और शाम को अपने यहाँ भी आओ। वहां से 20 किलोमीटर दूर है, कोई दूर व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ भी शाम को अपने यहाँ भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो अपने यहाँ भी कार्यक्रम में शाम को भोजन व्यवस्था सब यहीं रहेगी, या फिर सुबह भी भोजन व्यवस्था रहेगी, शाम को भोजन व्यवस्था सब मैं यहाँ करवा दूंगा। और रुकने की व्यवस्था वहाँ व्यवस्थित वहाँ रहेगी नर्मदा किनारे। तो वहाँ अपना दिन भर कार्यक्रम भी आपका हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है। वहाँ अगर जितनी संख्या आपकी आ सकती, पहले तो वो लिस्ट बन जाएगी कि जो जितने लोग आ सकते हैं, अपन वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ भी कार्यक्रम हो सकता है। पता चला अशोक भैया कार्यक्रम उधर छोड़ के हमारे साथ योग करा रहे। नहीं नहीं नहीं, वो तो सब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, आपने सब देखा ही है, करने वाले सब लोग हैं, है कि नहीं? वो सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। तो आप उसमें, मेरा ये सुझाव है, जैसा सदन निर्णय ले, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैं तो जो जैसा आप कहोगे उसमें सब मैं तैयार हूँ। तो वहाँ व्यवस्था हो सकती है, वहाँ है व्यवस्था, अपन वहाँ करवा सकते हैं व्यवस्था, है कि नहीं? जी जी। अशोक भैया देख लेते हैं अपन सदन से ले लेते हैं वो। वैसे आपने कहा है वहाँ आंवली घाट पे अच्छा, वहीं एक दिन पहले कार्यक्रम होता रहे और वहाँ पर फिर दूसरे दिन हम शादी समारोह में शामिल रहें। जी, तो वहाँ ठीक रहेगा वैसे। उसमें शरद भैया और रामकृष्ण भैया, जो भी अपने मुकेश भैया वगैरह, मतलब जो आके और हम एक बार देख लेंगे, यहाँ चर्चा कर लेंगे कि अपन यहाँ ऐसी जो व्यवस्था कर सकते हैं कर देंगे। तो वो मतलब आ सकते हैं, आके और यहाँ अरेंजमेंट अपन कुछ दिन पहले ही आके या अभी 2-4 दिन में ये आ जाएं और वहाँ सब सिचुएशन पूरी देख लें
तो सिचुएशन देख के वहाँ कैसा क्या करना रूपरेखा बना सकते हैं। शरद भैया, अपने रामकृष्णा भैया, रूप सिंह भाई वगैरह सब आके, मेहरा जी आके ये कर सकते हैं, और आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। आप भी आ सकते हो, आपके पास अगर समय हो तो ये सब चीज जो सब व्यवस्था देखने के लिए। ऐसा मेरा सुझाव है। जी 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 अशोक भैया, बहुत बढ़िया जी। आदरणीय मेहरा जी, आपने हैंड रेज किया है। जी ओम, मेरा ये निवेदन था कि आप आ जाओ और आकर के अपन आंवली घाट का एक हमने तो देखा ही है और व्यवस्था बहुत सुंदर है। एक बार आकर के निरीक्षण कर लें और उसमें जो भी अपने को करना है उसके संबंध में अपन थोड़ी यहाँ बैठ के चर्चा कर लें, वो बना लें। जैसे कि अपना इटारसी में जब हुआ था तो आप पहले आ गए थे, आकर के आपने पूरी व्यवस्था देख ली थी। उसी तरह से एक बार आकर के देख लें तो वो चीजें और अच्छे समझ में जाएगी। और हमको योगाहार में नया क्या करना है वो भी अपन थोड़ा सा उस पर विचार कर लें, क्योंकि योगाहार जब हम कर रहे हैं तो वो भी एक ये पूरे देश में या जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि योगाहार के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं। जितनी भी विधाओं के संबंध में हमने अभी तक जो भी कुछ समझा है, सीखा है, उसको कुछ कुछ जो है वहां पर हम एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारी, जैसे मिट्टी को कैसे सुधारें या और भी जो चीजें हमने सीखी है उसके संबंध में थोड़ी थोड़ी जानकारी वहां पर दें, तो लोग आए तो उन्हें पता तो लगे कि योगाहार कर क्या रहा है ना। ये ऐसा मेरा सुझाव था जी ओम। अच्छा सुझाव है। उस पर अपन देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ और वहाँ जाके अपन देख लेते हैं। अशोक भैया के घर पे चलेंगे, वहाँ भी अपन चर्चा करके बैठ के और सारी चीजें करके और करते हैं। शरद भैया, जब तक 1000 दिन हो ही जाएंगे अपने। हाँ वो लगभग है। हाँ, 975 दिन तो हो ही गए हैं अपने। जी जी और जब तक जाते जाते वो पूरे 1000 दिन भी हो जाएंगे अपने, तो 1000 दिन का उत्सव भी मन जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये ठीक रहेगा। और किसी का कोई सुझाव हो सदन में, मैं तो एक एक करके नाम भी लेके बुला लेता हूँ, या किसी का सुझाव हो तो। अब तो जी, मुख्यमंत्री यादव जी हैं, जो तो निर्णय लेंगे वो बढ़िया। वो हरिद्वार 100। और मैं, चूंकि शरद जी ने कहा ही है, तो मैं अपन के लिए गर्व की बात है कि पतंजलि योग कुलम, पतंजलि आचार्य कुलम का जो है गुरुकुलम का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है 6 जनवरी को। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, और उत्तराखंड और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। और एक हमारे पतंजलि का जो गुरुकुलम का शिलान्यास, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये भी बड़े राष्ट्र निर्माण में पतंजलि भारत का भविष्य है, जैसा हम लिखते हैं। ये परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का जो परिश्रम है, जो उनका अभियान है कि हम भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करें, उस सिलसिले में ये कार्यक्रम भी 6 तारीख को है। सभी आमंत्रित हैं। 6 जनवरी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वो शरद जी ने ध्यान कराया तो मैंने कह दिया है। चूंकि अब मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय बनय सिंह आर जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, कोई भी सुझाव देना चाहें, इसमें कुछ जोड़ना चाहें, सुझाव जी प्रदान करें। आदरणीय मेरा सदन को प्रणाम। और आज के हमारे योगाचार्य जी ने बहुत बढ़िया योग कराया, और जो आदि में सबको बुला रहे, इनका बहुत बड़ा दिल है, त्याग है, जो हम सब लोगों को बुला के और योगाहार उत्सव भी मना रहे और साथ में शादी डबल काम करवा रहे।
तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और व्यवस्था उधर की देख के, अब आप आदरणीय देख लें, उधर आप लोग की टीम देख ले तो क्या सटीक बैठता है, तो इस हिसाब से आप लोग जो करेंगे उसमें हम लोग सब लोग शामिल हैं, तैयार हैं। और यही मेरा सलाह थी, और अपने तरफ से कुछ ऐसा सुझाव नहीं है। और सभी को मेरा प्रणाम, ओम, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। आपकी मूंग को थोड़ी भूल सकते हैं हम लोग। जो आपने इटारसी में स्वल्पहार के रूप में प्राकृतिक जैविक मूंग का जो स्वल्पहार कराया था, बाल भोग करवाया था, ये भाव आपके, और आप तैयार रहिए। वही तारीखें नोट कर लीजिए कि हमें 25 तारीख से 30 तारीख तक कहीं और जगह नहीं जाना है, और अपना समय सुरक्षित रखना है। सदन से ऐसा मेरा निवेदन है। जी आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अरुणा नोटियाल जी, आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय अस्तबा तिवारी जी, कोई भी अपना सुझाव देना चाहें। आदरणीय गजानन बादड़ जी। जी रंजना जी कहाँ चली गई? रंजना जी दिख ही नहीं रही। जी आदरणीय अनिल जी, आप हरिद्वार हैं अभी? जी जी, सादर प्रणाम सर। ओम, आप लोगों का सुझाव काफ़ी उत्तम है सर, सराहनीय है। और हम तो आप लोगों के माध्यम से अभी जुड़े हैं, तो हमको लगता है कि यदि इसमें हम सहभागिता कर सकते हैं, 6 तारीख को हम यहाँ रहेंगे, और वहाँ भी हम सोच रहे हैं कि जाएंगे तो सबसे मुलाकात और सबसे परिचय हो जाए, तो यह अति उत्तम है। आप लोगों का कार्य बहुत सराहनीय है सर, धन्यवाद सर। ओम। अभी वहीं हरिद्वार में हैं आप? जी जी। कब तक रुकेंगे आप? 6 को सर शाम को वहाँ से ठीक है, चलेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। तो और मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करें। आप आ रहे हैं सर? मैं पहुंच रहा हूं, पहुंच जाऊंगा मैं कल। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, सादर आमंत्रित। धन्यवाद आदरणीय। आज थोड़ा सा एक मैं दूसरे काम की वजह से बस जस्ट अभी जुड़ा हूं, तो मैं आज देख नहीं पाया कि कौन सा कार्यक्रम आपके चलिए आप हुआ। इंतजार करिए, इसके बाद आप अपना मार्गदर्शन दें जब तक चर्चा हो जाती है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय अशोक पटेल जी, जो आज उन्होंने बहुत भव्यता से योग कराया, और इनके परिवार में बेटे की शादी है। वो शादी प्राकृतिक जैविक भोजन भारतीय संस्कृति के अनुसार एक परंपरागत तरीके से शादी समारोह मनाया जाना है। वहीं पर योगाहार उत्सव का कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर रहे हैं। इसमें हम सब चाहेंगे, आंवली घाट नर्मदापुरम में यह कार्यक्रम रखा गया है, तो इसलिए इसमें सदन से सुझाव लिए जा रहे हैं कि कैसा क्या करना चाहिए। वो तो चर्चाएं हो गई हैं कि अभी अशोक भैया पर्चा बनवा लेंगे हलवाई से, फिर अपन लोग सहयोग करेंगे। कहाँ से सब्जी लाना है, जैविक कहाँ से दूध लाना है, कहाँ से मावा लाना है, कहाँ से तेल लाना है, ये सारी चीजें अभी अपन करेंगे। लेकिन वहाँ युवहार उत्सव मनाया जाए, कैसा मनाया जाए, क्या व्यवस्था, मतलब किस रूप में रहे, इसके लिए सुझाव मांग रहे थे आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, जो भी आवाज देना चाहें, जो आदरणीय कुमार भवन सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय भवन कुमार जी, कुमार भवन सिंह जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप नेटवर्क में नहीं। हम सभी जी भारतीयों, आप अनम्यूट। जी हेलो, बोलिए। सभी इस जोहार मंच के सभी भाई बहनों को ओम नमो नमः। आप सभी ने जो जोहार मंच के माध्यम से सभी भारतीयों को जो नई नई अन्वेषण करके शिक्षा प्रद किसी के बारे में जो सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख बधाई। और एक मेरा एक मतलब संबोधन है
सुझाव है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में थेरापिस्ट की बहाली निकल चुकी है, जहां लगभग 100 थेरापिस्ट की बहाली की जाएगी। जो भी भाई बहन इच्छुक हैं वे 5-6 जनवरी तक वहाँ सादर आमंत्रित है। उनकी योग्यता इंटर मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम योग्यता इंटर होनी चाहिए, तो वह सादर आमंत्रित है। उनको पूरी पतंजलि में रहने व्यवस्था रहेगा और अपना उपचार लेंगे देंगे। तो जो भी भाई बंधु इसमें जाना चाहते हैं, थेरापिस्ट में सेवा देना चाहते हैं, भारत को भारतीय सभ्यता को अग्रणी बनाना चाहते हैं, भारत रोग मुक्त बनाना चाहते हैं अपने अपने परिवार के, वे लोग स्वयं वहाँ पर जाकर प्रशिक्षण लेंगे और लोगों को रोग से मुक्त करने का कर्म करेंगे। इन्हीं साथ बच्चों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय। इसके बारे में हम भी लास्ट में चर्चा करेंगे कुमार भवन सिंह जी। अभी हमारा योगाहार कार्यक्रम में योगाहार उत्सव और प्राकृतिक जैविक शादी समारोह मनाया जा रहा है, इसमें क्या सुझाव हैं आपके? क्योंकि नहीं तो फिर विषय चेंज हो जाएगा, आपके जो आपने कहा उसके सवाल आने लगेंगे, इसमें क्या पैसा मिलेगा क्या रहेगा, तो फिर वो विषय बदल जाएगा। अभी इसको अपन रोकते हैं, बाद में इसमें आपका सुझाव ले लेंगे। आदरणीय नीलकंठ साहब ले जी। ओम। आदरणीय भाई साहब जी प्रणाम, धन्यवाद आपको, पूरी सदन को प्रणाम। आज का योग कक्षा बहुत ही अच्छे हैं, हमारे आदरणीय पटेल साहब ने लिए है। और जो जैविक शादी का ये लिया है प्रण, वो अपने पूरे योगाहार टीम में हमारे महाराष्ट्र की तरफ से हम जैसे कि एक अपना योगाहार उत्सव मनाया था, वैसे भोजन की ये जो व्यवस्था संभाली थी, उसी प्रकार हम भोजन की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी रंजना बहन से, डॉक्टर दुबे सर से बोलकर आज ही हम तय कर लेते हैं। और जो 27 जनवरी शनिचर आता है उसमें अपने 1000 दिन पूरे होते हैं। और 26 जनवरी जो प्रजासत्ताक दिन आता है, तो उसे शाम तक जब अपन वहां पर जाके अवली घाट पर, जहाँ पर आप ठिकान निश्चित करेंगे, स्थान निश्चित करेंगे, वहां पे जाके अपना 27 जनवरी को अपना 1000वां दिन योगाहार का अपन मना सकते हैं, जैसे कि इटारसी में मनाया था। ये भी सुझाव अच्छा है। 28, 29 2 तारीख 2 दिन है हाथ में, तो उसमें भी कुछ योगाहार का एक नियोजन आप कर रहे हैं वैसा होगा। और 30 को तो शादी है, तो इस तरह ये हो सकता है। तो जो भी हमारे महाराष्ट्र की तरफ जिम्मेदारी दी जाएंगी, इसके अलावा भी वो हम निभाने के लिए तैयार है। ओम प्रणाम। जी बहुत सुंदर नीलकंठ जी, आप उसका थोड़ा सा अभी बैठ करके और वो कर ले कि कौन तारीख को 1000वां दिन पड़ रहा है। अभी महीनों के हिसाब से देख लें, 30-31 महीने के हिसाब से अभी देख लें, फिर अभी बताएं। 27 जनवरी से मैंने लिखकर, मैंने जो मेरा कैलेंडर है उसमें आगे का 1 महीने का पूरा लिखा रहता है। जब भी कुछ लिंक में गड़बड़ होता है तो मैं उसी समय बता देता था। अभी ठीक चल रहा है, मतलब 27 तारीख को 1000वां दिन रहेगा? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, बराबर बहुत अच्छा। देखिए एक अद्भुत सहयोग मिल गया है। ये अपने आप अशोक पटेल जी का जो शादी ब्याह समारोह हुआ है, उसकी तारीख भी देखिए अपन को पता नहीं था, ना योगाहार की कार्यक्रम का पता था, ना इधर अशोक भैया को पता था कि 1000वां दिन किस दिन होना है। लेकिन वो शादी उसी में रखा है अपन ने। इनकी 25 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं इनके यहाँ, और 30 तक चलेंगे। तो अपना 28, 29, 30 के बीच में अभी जो कार्यक्रम है अपना, वो रख लेते हैं। 1000 दिन पूर्ण हो जाएंगे। निर्मला जोशी बहन जी, आपका कोई सुझाव हो? आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय परशुराम भट्ट जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी सादर आमंत्रित थे, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, जिनका भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी, आदरणीय पुण्यकांत सामर्थ्य जी, आदरणीय ओम भैया जी हाँ, महोदय। मैं ये बोल रहा था कि जब अपना 1000वां दिन जब 27 तारीख को पड़ रहा है, तो 30 तारीख को अपन जब वहाँ रहेंगे तो अपनी योगाहार टीम जो है पूरा एक ग्रुप बना के और उसका एक कुछ बैनर वगैरह लगा के हम साथ में निकलेंगे। मतलब उस कार्यक्रम में एक अलग से हमें दिखाएंगे हम लोग कि हम 1000 दिन से योगाहार कर रहे हैं
और उसमें हमारे बैनर वगैरह और हमारे साथी जितने भी लोग हैं सब एक जगह बैठ के और मतलब एक जगह रहेंगे और उस कार्यक्रम में को सफल बनाने में जितनी हमसे कोशिश होगी उतनी करेंगे। हो सकेगा तो कुछ हम अपनी तरफ से मतलब इस तरह से करेंगे कि देखें कि एक कार्यक्रम इस योगाहार कार्यक्रम चल रहा है। जैसे उस दिन हमारे पास दिन में काफी समय रहेगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक योगाहार यात्रा वहाँ आसपास के गांव मतलब उसी गांव में जो अवली घाट है वहाँ जो लोग हैं उनको जागृत करने के लिए हम लोग संगोष्ठी कर दें एक। ओम भैया। जी जी, अपन इस पे कार्यक्रम तय करेंगे। पहले डेट तय हो जाए, तारीख तय करना है कि जैसे 2 दिन का कार्यक्रम करना है, 3 दिन का कार्यक्रम करना है, पहले तारीख तय हो जाए, फिर अपन वहाँ आवली घाट में अपन जगह तो एक तय ही है, देख लेंगे। पहले तय हो जाए किस दिन करना है, यह आज सुझाव लिया जा रहा है। और फिर अपन जो है जैसा आपने कहा है कि कोई कार्यक्रम करेंगे और बड़े अद्भुत कार्यक्रम अपन रखेंगे उसमें, ताकि ये सारी चीजें संदेश समाज को जाए और जो जितने मेहमान आ रहे हैं उनको भी योगाहार कार्यक्रम की ओर से, परिवार की ओर से। अपन जो है ना कार्यक्रम 30 को ही करेंगे क्योंकि मेहमान तो उनके 30 को ही आएंगे ज्यादा, बाकी दिन तो एक एक दो मतलब उनके पारिवारिक मेहमान रहते हैं। तो पूरे जो मेहमान आते हैं वो 30 को ही आएंगे। तो हम एक उसी कार्यक्रम में मतलब हमारा एक अलग से दिखे ऐसा कार्यक्रम करेंगे 30 तारीख को ही। ऐसा मेरा सुझाव है ताकि उनके जो मेहमान आए उनको भी पता चले कि भाई इस शादी में पूरे ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं जो योगाहार से जुड़े हुए हैं और जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं। 30 तारीख को तो शादी समारोह का कार्यक्रम रहेगा, उसमें सारे लोग रहेंगे, अपना कार्यक्रम देखेंगे, हम सब भी उसमें शामिल होंगे। हम अपना कार्यक्रम दिन में रखेंगे, शादी के दिन में ही कार्यक्रम चलेंगे ना वो पूरे। ठीक है, जैसा अपन ऐसा करेंगे नहीं, उसको बैठ करके कि अपन उस दिन जिस दिन मेहमान रहेंगे ना वो अपन 30 को तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, वहीं उसमें कार्यक्रम करोगे, शादी में रहोगे तुम। हाँ 30 को तो तुम सम्मिलित रहोगे, उसके पहले कर सकते हैं काम। 30 को तो रहोगे ही रहोगे, उसमें कार्यक्रम कहाँ करोगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी 1 मिनट की वहाँ इधर उधर मिलने जुलने हाथ मिलाने में। बस यही सबसे मिलने। कार्यक्रम कहाँ से करोगे तुम, अपन ने उसको पहले करना पड़ेगा। तो उसको पहले 27 को कर सकते हैं, 27 28 2 दिन कर सकते हैं, 29 को ऐसा है। अपन ने ऐसा करते 29 28 29 को कर लेते हैं। हाँ 28 29 को 28 को कर लो, या 2 दिन का कार्यक्रम हो तो 28 29 को करो, और 1 दिन का कार्यक्रम हो तो फिर 29 को करो। ऐसा है। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें 1 दिन का कार्यक्रम रखा जाए, 2 दिन का रखा जाए, भ्रमण रखा जाए। 1 दिन बहुत रहेगा, 29 तारीख अपन का 1 ही दिन काफी रहेगा, क्योंकि फिर बाकी लोग आए नहीं आए सब लोग 29 को आएंगे। नहीं अपन देखिए अपन बैठ के डिसाइड करते हैं। आने वालों को तो 28 को आना पड़ेगा, जब जाके 28 को सुबह 29 से कार्यक्रम चालू होगा, 1 दिन पहले ही आना पड़ेगा, जब क्योंकि दूर दूर से सब लोग आते हैं तो उनको आने में टाइम लगता है। तो कार्यक्रम फिर 29 से चालू होगा, दिन भर 29 को चलेगा, 30 को शादी हो जाएगी, 29 को अपना कार्यक्रम हो जाएगा इसका। और 29 को मेरे यहाँ कार्यक्रम तो 24 से ही चालू हो जाएंगे, उसमें भले आप कितने लोग भी आओ, सब आमंत्रित है, कोई चीज की कोई कमी नहीं, हर व्यवस्था मिल जाएगी आपको। आपका दिल खुला है। आपका दिल खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल बोलता है। कोई दिक्कत, क्योंकि 29 को भी मेरे यहाँ कार्यक्रम रहेगा, 29 को बनोली निकलेगी, उस दिन भी मेरे यहाँ मेहमान वगैरह सब आएंगे, उस रोज भी कार्यक्रम सब, मतलब वो कार्यक्रम तो 24 से ही चालू हो जाएंगे मेरे यहाँ। तो योगाहार के कार्यक्रम तो मेरे योगाहार कार्यक्रम में जो जितने भी मेहमान है वो तो पूर्ण रूप से आमंत्रित है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को डिसाइड करना है अपने को किस प्रकार कैसे इकट्ठे होना है, तो उसके पहले इकट्ठे हो, 30 के पहले। वही मैं आज प्रस्ताव सुझाव ले रहा हूँ कि अपन को 2 दिन का कार्यक्रम करना है, और शादी का 30 तारीख का तो कंफर्म है। अब 29 और 28 का करना है कि अकेला 29 का करना है, इसके लिए अपन सबसे सुझाव ले रहे हैं, ये अपन क्लियर कर लें। क्योंकि उसमें विजिट भी अगर कर रहे हो, अगर कहीं किसी का किसी फार्म का विजिट करना है तो उसमें 1 दिन अलग से रहेगा ना विजिट का, और 1 दिन रहेगा कार्यक्रम का, फिर तीसरे दिन अपन रहेंगे समारोह कार्यक्रम में, और मेहमानों से मिलना जुलना सारी चीजें रहेंगी उस दिन। तो मैं आदरणीय ओंकारनाथ जी, अगर आप उपस्थित थे तो आप सादर आमंत्रित थे।
जी अपना सुझाव प्रदान करें। जी जी, सभी को नमस्ते। सदन को कार्यक्रम बन रहा है, अच्छा कार्यक्रम बन रहा है और हम तो मजा लेने वाले में हैं। आप लोग तैयारी करिए, कोशिश करेंगे कि हम लोग भी पहुंचे और चाहेंगे कि जैविक जैविक भोजन मिले और एक नया तरह का अनुभव मिलेगा। जी, यही मेरा रहेगा, हम कोशिश करेंगे आने के लिए। जी धन्यवाद। जी जी बढ़िया, सभी को मजे ही लेना है। सभी को मजे लेना, सभी को। हाँ हाँ और चाहे जरूर। 29 को आओ, 30 को आओ, जितने भी लोग हाँ। रहेंगे, ये 29 भोजन व्यवस्था, बाकी व्यवस्था पूरी मैं करवा दूंगा A to Z। जैसे मान लो आंवली घाट में भी आप कार्यक्रम करते हो ना, तो आंवली घाट यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वहां से, मेरे यहाँ से। तो जितने मेहमान रहेंगे उनका भोजन भी यहाँ से जा सकता है, मेरे यहाँ से वहां भोजन जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। क्योंकि यहाँ भोजन बनाने वाले करने से पूरी व्यवस्था रहेगी, तो अपन पैक करके अपना भोजन वहां भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी बिल्कुल कोई पहुंच नया सकते हैं। अरेंजमेंट करने की अपने थोड़ी बहुत चार्ज की व्यवस्था करनी है कि नहीं। हाँ। वो फिर मेहमान की अगर समय मिले तो मेहमान यहाँ भी आ सकते हैं, अपने यहाँ भी सब व्यवस्था है, तो यहाँ भी आके भोजन करके भी वापस जा सकते हैं। अगर गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए तो गाड़ी से आके और भोजन करके वापस जा सकते हैं, 1 घंटे में वापस अपना कार्यक्रम वो चालू कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि इकट्ठे होना है मेन चीज, तो बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी। जी जी उसी पे चर्चा कर रहे हैं अशोक भैया कि पहले अपन तारीख अपनी अपने कार्यक्रम तय कर ले, फिर कोई व्यवस्था नहीं, आपने दिल खोल के कहे, सब व्यवस्थाएं हैं, भोजन वोजन की व्यवस्था आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी। धन्यवाद भाई साहब जी। मैंने इसलिए हैंड राइज किया कि जो भी स्थान तय होगा तो उसके पता अपने ग्रुप में डाल देने का, जहाँ से रेलवे स्टेशन कौन सा नजदीक पड़ता है, और डेट भी 1-2 दिन में भी फिक्स हो जाए तो डेट का भी रिजर्वेशन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत दिन कम बचे हैं रिजर्वेशन करने के लिए। तो जो भी दूर से आते हैं लोग, उनको परेशानी न हो, इसलिए अपने को ये आज नहीं तो कल, ये 2 दिन में भी अपने को डेट और जो स्थान का पता रिजर्वेशन करने के लिए तो ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ का लाइव लोकेशन डाल देंगे, तो कितने से कितना किलोमीटर पड़ता है, कितनी दूरी पर आता है, अपने अपने राज्य से या अपने अपने स्थान से मालूम पड़ता है। धन्यवाद। वो सब बता देंगे। सबसे रेलवे स्टेशन है इटारसी, इटारसी जंक्शन है, वहाँ देश के कोने कोने की पूरी ट्रेन आती है। तो आप सभी लोगों को इटारसी रिजर्वेशन के वहाँ आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता है और बहुत सी गाड़ियां भी मिलती हैं। तो इटारसी रेलवे स्टेशन है और इटारसी से 30-40 किलोमीटर है, वो तो बढ़िया रास्ता, अच्छी रास्ता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसका लोकेशन अपन एक ग्रुप पे डाल देंगे, उसकी लोकेशन, वहाँ की लोकेशन, तो सीधी गाड़ी वहीं पहुंच जाएगी। आपकी लोकेशन डलवा दूंगा मैं ग्रुप की। तो लेकिन रिजर्वेशन सब लोगों को इटारसी का ही करवाना है, क्योंकि इटारसी ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियां बहुत आती, जंक्शन है, पूरे देश के कोने कोने से आती है और बहुत सी गाड़ियां भी मिल जाती हैं। तो अपने को दूसरी न्यू तो बानापुरा रेलवे स्टेशन है एक पास में, लेकिन वो बानापुरा एक छोटा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो सबसे अच्छी व्यवस्था इटारसी की है, और इटारसी से फिर यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। जैसे भी लोग आएंगे उनकी सब व्यवस्था फिर होती जाएगी, जैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी मेरा निवेदन है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, सिर्फ जो है तारीख तय हुई नहीं है। सिर्फ तारीख तय हो जाए कि किस दिन हमें क्या मनाना है, इसके लिए मैं सुझाव मांग रहा हूँ। ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सिर्फ तारीख तय करना है। तो तारीख तय करने के लिए मैं सुझाव रुकने करने, खाने पीने, ठहरने की सब व्यवस्था हो जाएगी। सिर्फ सब व्यवस्था आपको है। तो ये आने की व्यवस्था करना है कि अपने को चलना कब है, और वो तारीख तय करना है कि अपने को ये उत्सव कब मनाना है। तो मेरा ऐसा विचार है, हाँ, 1-2 दिन पहले उसके तारीख डिसाइड कर लो आप सब लोग के। जैसे शरद भैया है, रामकृष्णा है, रूप सिंह भाई है, मेहरा जी है, और मुख्यमंत्री तो आप हमारे हो ही, मुन्नी लाल जी, आपका जैसा आदेश होगा वैसा सब काम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई? रामकृष्णा नहीं बोल रहा है, रामकृष्णा को आमंत्रित करो ना, आप ये कहाँ लुका हुआ है? है ही नहीं, अभी जुड़ा ही नहीं है, वो शरद जी ने फोन ही नहीं किया है उसको जोड़ना। चलिए, जब तक जी रूप सिंह जी। जी जी ओम, सदन को प्रणाम।
आज जी की रूप सिंह भैया। जी आज की योग कक्षा जो रही है अशोक भैया की तरफ से बहुत सराहनीय रही है। और शरद भैया की बात में मैं भी जोड़ दूं कि जब हम विदेश गए थे तो विदेश में भी हम सुबह उठकर दोनों भाई योग करते थे और दल का जो भ्रमण के लिए तैयार होता था उसके पहले हम योग करके तैयार होके सबसे पहले हम आ जाते थे। तो ये रहा अशोक भैया का योग का शुरू से ही। और कार्यक्रम की बड़ी तैयारी और बड़ी सराहना के साथ में हम वो कर रहे हैं। मेरा छोटा सा एक सुझाव था कि जैसे हम 29-28 तारीख की शाम को सारे लोग आंवली घाट में एकत्रित हो जाएं। सुबह से हमारा योगाहार का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 29 तारीख को हम घाट पे ही योग करेंगे। इसके बाद में हमको भ्रमण के लिए या तो पास में एक देवी धाम स्थान है सलकनपुर, वहाँ हम पूरे दल को भ्रमण करा सकते हैं। पास में ही रामकृष्ण रघुवंशी भैया का एक फार्म है अपना स्वयं का, बड़ा सुंदर और सराहनीय फार्म है जहाँ हम काफ़ी देर भ्रमण और रुक सकते हैं। और जो भी पूरे दिन की दिनचर्या हम भ्रमण के साथ में आसपास कुछ ऐसे स्थान हैं हम कर सकते हैं बढ़िया। दोपहर का भोजन हम कहीं भी ले सकते हैं जब भ्रमण चलते समय पे। जब हम शाम को आके लौटेंगे आंवली घाट के लिए तो हम अशोक भैया के यहाँ शाम को भोजन करके 29 तारीख को और फिर हम आंवली घाट आ सकते हैं। सुबह से फिर हम शादी के समारोह में सब लोग शामिल हो सकते हैं। तो जैसा इटारसी में हमारा 2 दिन का कार्यक्रम रहा उसी प्रकार से हमारा भी ये आंवली घाट में 2 दिवसीय कार्यक्रम 28 तारीख की शाम से 29 तारीख की शाम तक ये हो सकता है। और लिस्ट हमारी जैसी ही आती है हलवाई से हम सभी लोगों से संपर्क करेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या सामग्री हमको उपलब्ध होगी। किसान हमसे संपर्क करेगी, हम इस तारीख को ये सामग्री लिस्ट के अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं, सक्षम हैं हम। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी। यही प्रस्ताव जो आपने सुझाव दिया है, इसी सुझाव के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ जो आपने आज अभी सुझाव दिया है कि हम 28 तारीख को अपना कार्यक्रम करेंगे। 29 तारीख को हम जो है 28 को विजिट या 28 को कार्यक्रम, 29 को विजिट और 30 को शादी समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम ये 3 दिन का कार्यक्रम हो जाएगा। ये इसलिए मैं पूछा हूँ। और भी हमारे साथी हैं सदन में उपस्थित हैं, आदरणीय पुष्पा बहन जी, आदरणीय राजदीप शर्मा जी। जी पुष्पा बहन जी। हाँ जी, और अशोक भाई को जो है इस नई खोज के लिए, नई शादी के लिए ऐसी जैविक खाना जो है हमने आज तक नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। मन तो कर रहा है कि उनके परिवार से भी मिले, उनसे भी मिले, शादी में भी शामिल हों, लेकिन हम बहुत दूर हैं, यहाँ से थोड़ा आना पॉसिबल नहीं है, पर फिर मिलेंगे हम, कोई बात नहीं, हम तो जरूर उनसे मुलाकात कितनी दूर हो आप? करेंगे। कहाँ हो? कितनी दूर हो? हम तो उत्तराखंड से हैं। अरे तो हम भी तो तीरथ जाते हैं उत्तराखंड, आप भी आ जाओ तीरथ हमारे यहाँ। फिर तो मेरे को तो समय भी चाहिए थोड़ा, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे जरूर। हाँ, हम तो जाते हैं उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा करने के लिए हर साल। हाँ जी, आप आपको भी बहुत आओ। बहुत अरे आना हम जरूर। उत्तराखंड, आप हमको उत्तराखंड और तीर्थ यात्रा करवाते हो, आप भी तो हमारा क्षेत्र देखो इधर आके। हाँ जरूर देखेंगे हम। मेरा तो बहुत मन होता है वो एमपी देखने का, बहुत ही सुना है कि बहुत समृद्ध हुआ है वहां तो, पर आएंगे, फिर कभी आएंगे तो मेरे को आप नंबर वगैरह भेजना। अगर इस टाइम नहीं आएगा तो मैंने आपसे जरूर मुलाकात करनी है, आपके परिवार से। आप बोल रहे हैं मेरे परिवार में ऐसी शादी हो रही है, तो किसकी सोच है ऐसी? सबकी सोच होगी तभी तो हो रहा है ऐसा। आपकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मैंने पहली बार सुना है ऐसा, मैं बड़ी आनंदित हो रही हूँ, तब से मैं सुन रही हूँ। चलो तो आगे आप लोग चर्चा करो। जी आदरणीय पुष्पा बहन जी, उत्तराखंड से हमारे दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय पवन कुमार जी और कई साथी आ रहे हैं। हाँ जी, मैं भी मायके से सेमवाल हूँ, ससुराल से नौटियाल हूँ। फिर बताओ, तो आपको तो आना है, आपको आना है, बस तारीख तय हो जाती है और आपको आना है, यहाँ का आनंद लीजिए। और दिनेश जी आएंगे ना वहाँ? वर्तमान में तो मैं वैसे मैं रुद्रप्रयाग की हूँ, पर वर्तमान में मैं देहरादून में हूँ। बहुत बढ़िया। देहरादून से डॉक्टर विनोद भट्ट जी आएंगे, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी आएंगे, आदरणीय पवन कुमार जी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे देहरादून से बहन जी। ठीक है, उनको मेरा वो देना जरा, मैं मेरे से संपर्क कराना, तो मैं उनके साथ आ सकती हूँ। वो सब सुन रहे हैं आपकी बात अभी। अच्छा। सब सुन रहे हैं। हाँ,
सारे ठीक है सब श्रीमान जी से विशेष करना। वो अभी बात करेंगे विनोद भट्ट आपसे, जी अभी को बात भी मैं पहचानती हूँ, उनको उनको भी देना मेरा वो नंबर भी, जो अभी भी है अभी भी मेरे। बात करेंगे। जी। उन्होंने हैंड रेज किया है आपकी आवाज सुन करके तुरंत। अच्छा वो ठीक है, हाँ ठीक है। वो बात करेंगे। अच्छा उसके अच्छा पहले मैं आदरणीय, हाँ जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी बात करेंगे। अच्छा जी, मैं उनको ठीक है। आमंत्रित करता हूँ जी। अच्छा जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी जी सर, सादर प्रणाम। सदन के सभी सदस्यों को पुनः नमन। मैं देर से जुड़ रहा हूँ और आज मैं अभी आदरणीय पुष्पा पुफू जी का, आपने बताया आप रुद्रप्रयाग से हैं, देहरादून में हैं, और मेरे साथ भी वही बात है। मैं रुद्रप्रयाग से ही हूँ और अभी देहरादून में हूँ। और जैसे कि ये चर्चा चल रही है काफी दिन से, आदरणीय अशोक सर कह रहे हैं कि वहाँ पे यानी अपने घर एक जैविक शादी कर रहे हैं, और वास्तव में एक अनोखी शादी होगी भोजन के लिहाज से, और जिसके लिए दुनिया जिस भोजन के लिए कह रही है कि अपने विषमुक्त भोजन करिए, तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा। मैं अभी कुछ विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन था, कुछ विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं ऑनलाइन था, इसलिए मैं देर से जुड़ रहा हूँ। और अभी मुझे दीदी जी ने याद दिलाया, हमारी आदरणीय रंजना जी, वो जब कल शाम बात कर रही थी तो कह रही थी कि अब तो शादी में भी जाना है। तो मुझे ये ध्यान आया कि जब हम योगाहार का तीसरा वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इस जैविक शादी में ही इस योगाहार उत्सव को भी मनाया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम पूरी खेतों को, अपने भोजन को, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ करें जैविक माध्यम से जी। और निश्चित ही हम आदरणीय जो हमारी दीदी हैं पुष्पा जी, उनके साथ वहां पहुंचेंगी, ऐसी कामना है जी। जी मैं वापस पहुंचता हूँ आदरणीय सर के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है। अच्छा तो पुष्पा जी आपको दूरी नहीं लग रही ना कि बहुत दूर हैं हम? आप तो महसूस करेंगे आपके हम बिल्कुल पास हैं। नहीं जी, अब नहीं लग रही है दूरी, अब तो अपने लोग जब इधर ही हैं तो हाँ, देखते अभी हैं तो हम वो मेरे को साथ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। नहीं ले जाएंगे वो। और मैं अच्छा। अभी मैं अभी टीकमगढ़ में बैठा हूँ, उत्तराखंड मैं आने ही वाला हूँ, मुझे बिल्कुल दूर नहीं लगता उत्तराखंड। अभी मैं अच्छा अच्छा पहुंच रहा हूँ। ठीक है। और आदरणीय राजदीप शर्मा जी। जी चाचा जी प्रणाम। जी माया माया राजदीप शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी सर, शादी को देखने का बड़ा मन था, लेकिन हमें मायके में शादी है 30 तारीख की, तो ये सुन के बड़ा बुरा लगा मुझे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे अभी शादियों में पुलाव बनता है, तो भाई साहब से, अशोक भाई साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलाव की जगह जो कोदा होता है ना, कुदई, उसका पुलाव बनवाइएगा आप शादी में। बिल्कुल बिल्कुल वही बनवा रहे बनवाएंगे। हैं। वो वही चर्चा बनवा रहे चल हैं रही है वो। हमारी उसका जी। चर्चा। हाँ इंदौर जैसे इंदौर हाँ इंदौर में के साथ जैसे कड़ी के साथ अभी अपन लोग चावल खाते हैं, तो पहले मुझे याद है मेरी मम्मी बनाया करती थी, दादी बनाया करती थी, तो कड़ी के साथ कोदे की चावल बनाती थी। तो मुझे याद है कि मतलब कड़ी के साथ पहले वही परोसे जाते थे। जी तो बिल्कुल। आप भी वही बनवाइएगा, पहले जो बनता था ना, जैसे अशोक आप भैया वही चलन। कर रहे बहन जी हैं। कोशिश कोशिश कर रहे हैं, अपन कोशिश करेंगे, अगर जब व्यवस्थित सब बन गया तो वो बनवाएंगे, है कि नहीं जी। हाँ वो पहले कुटकी के वही। चावल होंगे, कुटकी के हाँ चावल हाँ छोटे हाँ छोटे से होते हैं। ना, कुदाई बोलते जिसको कुदाई बोलते हैं ना, वो पहले कड़ी के साथ बनती थी, उसको कड़ी के साथ परोसा जाता था। जैसे आज कड़ी के साथ चावल परोसा जाता, तो पहले कड़ी के साथ उसको कुदाई को परोसा जाता था। छोटे छोटे चावल होते हैं उसके, पहले वो खाते जी थे पहले के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रस्ताव रखा है, हमने रखा है बिल्कुल। सेंगवाल जी लेकिन बताइए, दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, दिनेश जी से। जी 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 जो दीदी कह रहे, आदरणीय जो दीदी कह रहे हैं, जो छोटे छोटे चावल हैं, ये जो मिलेट्स के झंगोरा है, हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जानती है, जो झंगोरा है उसके जो चावल होते हैं, उसका जो भात होता है या उसके जो चावल होते हैं, उसकी जो कड़ी होती है बड़ी सुंदर होती है। मेरे ख्याल से दीदी वही कह रही हैं जो कुदई है, उसके जो चावल बनाने, तो अवश्य ही ये व्यंजन रहेगा।
और ये जो बाजरा का छोटा रूप है, लेकिन जो खासकर ये पहाड़ी एरिया में और ऐसी ये मालवा क्षेत्र में भी होता है, मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होता है, तो मुझे लगता है आप वही को हैं। वो सफेद सफेद छोटे छोटे दाने, और ये स्वास्थ्य के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए, या जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत ही ये अमृत है जी। धन्यवाद, प्रणाम। जी, इनको झंगोरा बिसावा भी बोलते हैं, व्रत के चावल भी बोलते हैं। ये वही चीज है, झंगोरा ही है ये चीज। नहीं मैम, वो नहीं है, वो दूसरा होता है। ये पहले बुंदेलखंड में यही हुआ करता था, मुझे याद है, लेकिन आज तो देखने को नहीं मिलता है। पहले जब मैं छोटी थी ना, मैंने बहुत देखा, इसको खाया भी है, इसका स्वाद याद नहीं है, लेकिन इसको खाया है मैंने। बारी बारी गोल गोल मुझे तो दाने नहीं होते ये? हाँ, अरे जो झंगोरा हो, सुनिए, झंगोरा, पुष्पा बहन जी, झंगोरा होता है वो अलग होता है, जिसको हम रजगरा के लड्डू बोलते हैं, रजगरा बोलते हैं ना माया जी, अपने यहाँ व्रत में लेते हैं वो वहाँ उत्तराखंड में झंगोरा बोलते हैं। और जो कोदों वाली कुटकी है, जो कुदई, जो प्रतिभा जी बोल रही हैं, ये कोदों की जो चावल बनते हैं, कोदो मिलेट्स अनाज है, उसके जो चावल बनते हैं वो ये है, और दोनों अलग अलग हैं। ये व्रत में लिए जाते हैं, जो पुष्पा बहन जी बोल रही हैं और दिनेश जी बोल रहे हैं। हाँ, और ये जो है कोदो, ये अनाज है, ये जो मोटा अनाज है, काला दाना होता है, उसका चावल निकलता है गोल, जिसको कुदाई बोलते हैं हमने। येलो येलो होता, गोल गोल। जी जी, चलिए, और इस पे अब आगे चर्चा करते हैं। आदरणीय राजीव सिन्हा जी, राजीव सिंह जी सादर आमंत्रित थे। ओम, सदन को प्रणाम। बड़ी सावर्धक बात है, इस सोच को ही आना कि हम जैविक शादी करेंगे, ये सबसे पहले बड़ी स्वागत योग्य विषय है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से प्रणाम और स्वागत करता हूं इस भावना को आने के लिए, कि अशोक पटेल जी और आप लोगों ने, मुनीलाल जी भाई साहब और बाकी लोगों ने, टीम ने ये विचार किया कि इस तरह के हम शादी करेंगे। उसके साथ साथ में प्राकृतिक जैविक शादी की जो समारोह के, शादी के साथ साथ में समारोह अपन के साथ में एक जो कार्यक्रम करेंगे, इसकी रूपरेखा बहुत ही सुंदर। ये 28 को शाम को अगर हम लोग करते हैं तो भी चलेगा, अगर 28 को सुबह से करें कि 28 को कार्यक्रम कर लें, 29 को भी सुबह कार्यक्रम करें, 29 को किसी फार्म में या कुछ विशेष स्थान पे विजिट करें। कोई फार्म पे अगर जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म पे, तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ जानने और सीखने के लिए भी मिलेगा उसके अलावा जो हम ये कार्यक्रम करेंगे। तो यही एक सुझाव है मेरा कि अगर, तो मैं जैसे तैयार हूं कि मैं 27 को रात तक हम पहुंच जाएं, 28 को सुबह से कार्यक्रम करें, 29 को पूरा दिन वही आधा दिन करें और आधा दिन फॉर्म पे करें। और पहले वाला भी प्रस्ताव अच्छा था, 28 से करने वाला। अब बाकी लोगों को कैसे समय मिलता है, इसके लिए एक ये कर सकते हैं कि अगर आज नहीं निश्चित होता है तो कल तक कर लें, परसों तक कर लें, इस तरह से विचार किया जा सकता है। जी, प्रणाम। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय राजीव सिंह जी। दो महानुभाव ने उचित सुझाव दिए हैं, एक रूप सिंह राजपूत जी और आदरणीय राजीव सिंह, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था, ये 28 तारीख को और 29 तारीख को 2 दिन कार्यक्रम योगहार उत्सव का रहेगा। ये 30 तारीख को हम शादी समारोह में सभी योगहार परिवार के सदस्य बड़े इत्मीनान के साथ एंजॉय करेंगे। उसमें कोई भी कार्यक्रम हम आयोजित नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा परिचय होगा योगहार सदस्यों का। सभी अशोक भैया सबका परिचय कराएंगे, मेहमानों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा होती रहेगी, और उनसे हमारा एक वो बड़ा परिवार हो जाएगा। फिर हमारा जो जितने भी मेहमान आएंगे वो हमारे योगहार परिवार के साथ हिल मिल जाएंगे, चर्चाएं हो जाएंगी, कार्य को एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाएगा। तो हमारा ये विस्तार हो जाएगा, जो हमारा भाव है जन जागृति का, योग और आहार का, दोनों का हम संदेश उस कार्यक्रम में देंगे। उसमें हम कुछ व्यवस्थाएं करेंगे कि जिसके माध्यम से, कुछ डॉक्यूमेंट के माध्यम से या कुछ पैम्पलेट के माध्यम से भी शादी समारोह के उसमें हम चार चांद लगा सकें। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे कि हमें 28 तारीख को ऐसा प्रस्ताव जो आ रहे हैं, बस इसके लिए ही आपको 2 शब्दों में सुझाव देना है कि हाँ, दिन कौन रहेगा, 28-29 रहेगा, और उसमें हम क्या करेंगे।
इतना आज सुझाव ले रहे हैं। बाकी अपनी चर्चाएं फिर कार्यक्रम के बारे में अन्य अभी बैठकें लेंगे, अपन वेबिनार करेंगे आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में, तो हम करेंगे। तो इसमें आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, उनको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मुनीलाल जी। जब भी मैं बस में था इसलिए नेटवर्क में बात नहीं हो रही थी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पटेल साहब ने जो स्टेप लिया है और जो न्योता दिया है कि इससे जुड़ के युगाहार का प्रोग्राम भी लिया जाए, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है और हम सबके लिए एक मार्गदर्शन हो रहा है। क्योंकि हमने जो पुराना समय देखा है जयप्रकाश जी नारायण के समय से, क्योंकि उनके कई आंदोलनों में और शिविरों में हम भी सहभागी होते थे, तो उस समय भी यही बात चलती थी कि शादी ठीक है, 2-4 घंटे की बात अलग है, लेकिन उसके साथ में उसके पहले दिन कुछ ना कुछ शिविर लिया जाए और वहां पे प्रोग्राम लिए जाए और उसके तहत कई कार्यकर्ता आते थे। ऐसे 10-5 शादियां और शिविर सम्मिलित करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो वही चीज को अभी इस नए उमंग के साथ में पटेल साहब ने जो बोला है, तो इसलिए विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी परंपरा जो है, जो विनोबा जी की, जयप्रकाश जी की, गांधी जी की जो परंपरा थी, उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। एक बात। दूसरी चीज कि 27 तारीख को जो हो रहा है, मैंने कैलकुलेशन किया, आज अगर 975वां दिन है तो 1000 दिन 27 को पूरे होते हैं। अब या तो फिर 975वां, यानी साबरी जी ने जो कैलकुलेशन किया और आज का जो कैलकुलेशन हो रहा उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है वो देखिए। लेकिन आज अगर 975 का दिन है तो 27 तारीख को 1000 होंगे और अपन चंदा देते, एक दान देते तो 1001, 101 रुपया ऐसा करते, तो 1001वां दिन जो आता है वो 28वां आता है। तो 1001वें दिन को अपन यदि प्रोग्राम लेते तो 28 और 29 ये 2 दिन प्रोग्राम हो जाएगा। तो 1001वें दिन यानी 28 तारीख को प्रोग्राम लेना चाहिए और 27 तक हम सब कार्यकर्ताओं को पहुंचना चाहिए। ये दूसरा निवेदन। तीसरा ऐसा है कि जैविक खेती के और जैविक भोजन के संदर्भ में ही ये अगर प्रोग्राम हो रहा है तो क्यों ना वह हम इंटरनेशनल जो मिलेट्स के बारे में चर्चा चल रही है और मिलेट्स को ही बढ़ावा देने की बात है। पटेल साहब ने भी बोला कि भाई जैविक उत्पाद करने के बाद में उसको अगर प्रोसेसिंग और मार्केट नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। सही बात है, यही इस मंच पर तो 100 बार सभी लोगों ने ये अनुभव किया। तो मिलेट्स का प्रोडक्शन और मिलेट्स का प्रोसेसिंग और मिलेट्स से बनने वाले कई प्रकार के व्यंजन, यही यदि एक मेन थीम रखते हैं हम और इसी से जुड़े हुए जो हमारे अनुभव है, हमारे कार्यकर्ता है, कुछ कृषि विज्ञान के कार्यकर्ता है जो ये प्रोसेसिंग बता सकते हैं। मतलब एक दिन जो प्रोग्राम रहेगा कि उसमें वर्कशॉप जैसा होगा कि आधे दिन में चर्चा चलेंगी और आधे दिन में उसके उसमें वो व्यंजन कैसे बनाते हैं। मेरी यहाँ तक जानकारी है, हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला साइंटिस्ट होती है और वो अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या व्यंजन बनाने किस चीजों से है ये बताती है। तो मिलेट से किस प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, इस प्रकार का यदि किसी गेस्ट को यदि हम बुलाते हैं और उससे वो प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स और वो क्या है, उनकी टीम अगर 2-3 लोगों की आती है तो वो सब हमको डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। एक वर्कशॉप हो जाएगा, यानी सिर्फ कागजी बातें नहीं रहेंगी। प्रोडक्शन अपनी जगह पे है लेकिन उसके प्रोसेसिंग कैसी होती है यह भी हम सबको देश के दूर से जो लोग आते हैं वो समझने की एक परिणाम होगा। और उसको पैकेजिंग कैसा किया जाता है, कितने दिन तक वो रह सकते हैं, इसके बारे में भी यानी मिलेट्स का पैकेजिंग और मिलेट्स से प्रोसेस हुए प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग, इस पर भी अगर कोई वक्ता कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विद्यापीठ का देता है तो ये भी बात चलेगी। यानी 27 का ये 28 का ये प्रोग्राम होगा और 29 के बारे में फिर हम अभी तक क्या हमने पाया है और क्या हमारी कमी आ रही है, आगे की दिशा क्या होना चाहिए, ये हमारा जो प्रोग्राम है अपना जो इसका परिवार है, इस बारे में एक मुक्त चिंतन होगा कि निश्चित रूप से हमने क्या क्या पाया है, क्या क्या उपलब्धियां पाई है, क्या कहा कौन से डायरेक्शन में हम जाने के रह गए हैं, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है और वो उसकी दिशाएं क्या होंगी, इस पर हम पारिवारिक लोग मुक्त चिंतन करेंगे। और अगर संभव हुआ तो
29 तारीख को दोपहर के बाद में अगर कहीं एक छोटी यात्रा बोलो या एक पब्लिक मीटिंग बोलो किसी भी आजू बाजू के गांव में जनता के साथ में वो पब्लिक मीटिंग यदि ले सकते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे भी हम में से कुछ कार्यकर्ता बोल सकते हैं या यात्रा में उनको सम्मिलित कर सकते हैं। यह एक मोटा मोटा यदि रहेगा तो पब्लिक के साथ जुड़ना, कुछ सीखना और हमारा मुक्त चिंतन भी होना, यह सब बातें हो जाएंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर दुबे जी, आपने बहुत सुंदर आज मार्गदर्शन दिया है और यही इसीलिए आज हमारा ये व्यवहार कार्यक्रम का जो उद्देश्य था मार्गदर्शन का, सुझाव का, वो आपने पूर्ण किया। बस यही कार्यक्रम हमको, चूंकि मिलेट्स का जो भोजन का है तो विषय यही रहे। और जो आपने कहा है कि 28 को हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर एक कार्यशाला करेंगे। 29 तारीख को हम अपना समीक्षा करेंगे व्यवहार कार्यक्रम की आपस में, और फिर एक छोटा सा विजिट करेंगे जिसको हम किसी भी एक खेत, किसी किसान के यहाँ जाकर के, वहाँ किसी गांव में जाकर के हम संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और 30 को हम शादी समारोह में शामिल होंगे। बहुत सुंदर। और इसमें हम क्या क्या रहेंगे, अब पहले दिन तय हो जाता है, फिर हम बैठ के अभी वेबिनार करके हम सब और मिलेट्स के ऊपर हम कैसे क्या कार्यक्रम रहेंगे इस पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ तारीख और कैसे रूप में हम मनाएंगे इस पर चर्चा हो रही थी। 8:32 हो गए हैं। अब मैं तारीख के लिए और सूक्ष्म के लिए बस सूक्ष्म सबका सुझाव आ जाए। आदरणीय राजीव सिंह जी हो गए हैं, राजश्री कुशवाहा जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय तुलाराम जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, जो भी देना चाहते हैं, अगर किसी के मन में कोई है सुझाव। आदरणीय पुण्यकांत सामर्थ्य जी, आदरणीय पुनाली मराठे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी। जी जी बहन जी। मेरा प्रस्ताव लिखित दे दूंगी। मैं जरा स्पर्धा के लिए जा रही हूँ, बच्चों को लेकर गड़बड़ी में हूँ। ओम जी ठीक है, चलिए। और किसी का कोई सुझाव हो? सदन में, सदन खुला है। सदन को प्रणाम और गुरु सत्ता को बारंबार नमन। और ये जो शादी का जो अशोक भैया जी का जो कार्यक्रम बन रहा है घर में, तो वो बहुत सराहनीय और अतुलनीय है। इस प्रोग्राम में अगर वो टाइम फिक्स किया जाए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक के ये वाला प्रोग्राम होगा, इस टाइम से इस टाइम तक के ये वाला प्रोग्राम होगा, तो बहुत अच्छा होगा। शेड्यूल एक बन जाएगा, मतलब एक ऐसी मेरे मन में भावना है। और ताकि वो सरल हो जाएगा कि समय भी बचेगा और एक उद्देश्य पूर्ण, कि इस उद्देश्य को पूर्ण करना है इस समय ये कार्यक्रम करके। और समय भी आपने 28 और 29 का 2 दिन बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, 2 दिन कार्यक्रम करने के लिए। उसमें एक विजिट भी हो कि हम प्रत्यक्ष रूप में देखें भी कि फार्म हाउस कैसे, मतलब जैसे रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी का फार्म हाउस है या जो भी आप लोग उचित समझे, तो एक विजिट भी हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जाएगा। और जो योगा प्रोग्राम का 1000वां दिन जो कंप्लीट होने पे जो कार्यक्रम करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और शादी विवाह में हम लोग 30 तारीख को जैसे सम्मिलित होंगे, तो पूरा समय हम सिर्फ विवाह के लिए दे उस दिन, और पूरे जो 2 दिन है अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। बस यही एक छोटा सा, मतलब एक भावना थी, मैंने आपने व्यक्त करी, जैसा सदन उचित समझे वैसा। ठीक है, ओम जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना खोटले जी। ये सारी चीजें मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा ही। और आपको धन्यवाद, आपने सुझाव दिया। अस्तबा तिवारी जी। ओम, सदन को प्रणाम। मेरा ये है कि पहले दिन अपन मिलेट्स पे और जो हमारे अभी तक कार्यक्रम हुए हैं उन पे चर्चा कर लें, और दूसरे दिन अपन विजिट करें और जो किसी गांव में एक जगह लोगों के साथ बैठ के इसके विषय में चर्चा करें और कोई जैविक फार्म देखें, जिससे क्या होगा कि दूसरे दिन का पूरा समय, चूंकि एक जगह अगर आधा टाइम अपन करेंगे तो आधा टाइम में ये सब करते कराते 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं, तो पूरा अपन सही से घूम भी नहीं पाएंगे। तो ये मेरा सुझाव है। जी जी बहुत सुंदर सुझाव। और मैं अपना सुझाव देने के बाद मैं रंजना जी का सुझाव लेके और फिर इस कार्यक्रम को समापन करूंगा। मेरा एक सुझाव है
कि 27 तारीख की सभी लोग रात में इटारसी उतर जाएं। जो भी रिजर्वेशन कराएंगे वो 27 तारीख की हर हालत में सुबह 4 बजे तक इटारसी आने का हो जाए। कोई 12 बजे, कोई 11 बजे, कोई 10 बजे, कोई शाम तक, सभी रात्रि में 27 तारीख को इकट्ठे हो जाएं। वहाँ पे इटारसी में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। रात में रुकना, फ्रेश होना, सारी चीज़ें। और सुबह जो है हम इटारसी से बड़ी सुबह निकलेंगे एक साथ वाहनों के साथ, और वहाँ पर हम योगाहार कार्यक्रम करेंगे इटारसी में। इटारसी में योगाहार कार्यक्रम करने के बाद फिर हम एक रैली के रूप में, जैसा कि हम लोग अभी आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था, उस दिन जब निकले तो एक संदेश जाता है क्षेत्र में कि क्या हो रहा है। तो हम वहाँ से निकलेंगे आमली घाट के लिए। आमली घाट जब हम 28 तारीख को पहुंचेंगे लगभग 10, 11 या 12 बजे तक, तो वहाँ पे हम जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है, हम लोग वहाँ योगाहार की चर्चा करेंगे। और वहाँ दोपहर का भोजन आमली घाट में होगा, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। फिर हम रात में जो है संगीतमय कार्यक्रम और अपनी बैठक और अपने इस पर चर्चा करेंगे। सुबह उठ करके हम पुनः 29 तारीख को वहाँ योग का 1001वां दिन उत्सव के रूप में मनाएंगे। और उसमें हमारा ये एक दिन का जो सरकारी अगर विभागों से लोग आते हैं, मिलिट्स के और विशेषज्ञ आते हैं, कोई हम सरकार और प्रशासन के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, उनको भी सुनेंगे। और इसके बाद जितना समय रहेगा इसमें, चाहे वो 28 तारीख का विजिट हो, 28 तारीख को ही हम विजिट कर लेंगे, 29 का पूरा दिन का कार्यक्रम रखेंगे और 30 को शादी समारोह में शामिल होंगे। ऐसा हमारा निवेदन है। और इसमें भी हम आगे पीछे भी चर्चा कर लेंगे, जो सुझाव आएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर दोविज, अच्छा चलिए। हाँ, तो नहीं सर, जी ये गलती से हो गया था। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अब मैं फाइनल कमेंट, अच्छा पहले रजना जी का सुझाव ले लें, फिर आदरणीय पवन जी को बुलाते हैं। जी आदरणीय रजना जी, आवाज आ रही है आप तक? जी धन्यवाद। आदरणीय योगार मंच को सदर प्रणाम। और आज की कक्षा आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब ने बहुत सुंदर ली, बहुत आनंद आया। और जैसा कि हमारे योगाहार उत्सव को 3 साल पूरे होने वाले हैं और हमने 525वां योगाहार उत्सव इटारसी में मनाया था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, प्रशंसनीय हमारा योगाहार उत्सव रहा है, यादगार रहा 525वां। तो पूरा सिस्टमैटिक किया था कि कब आना है, कैसे आना है ये प्रोग्राम में, और व्यवस्थाएं, कहाँ जाना है, कहाँ विजिट देनी है, ये सब इटारसी के प्रोग्राम में तय हुआ था। वैसे ही इस प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो जाएगी। आदरणीय भाई साहब है, आदरणीय शरद भैया है, और सभी योगाहार टीम के सदस्य उसमें अपने अपने मार्गदर्शन राय देंगे और उसी विचार से हो जाएगा। और जैसा कि मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है कि जब हम इस प्रोग्राम से जुड़े और योगाहार कार्यक्रम से ये परिवर्तन आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब के मन में आया है, ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत शादी रहेगी, कार्य रहेगा। और उसमें ही हम सब मिलकर एक योगाहार उत्सव भी मनाएंगे, तो ये देश के कोने कोने में जाएगा, संदेश जाएगा कि ये योगाहार प्रोग्राम का भी इससे प्रशंसा भी हो जाएगी। और शायद मुझे लगता है कि ये और सबको प्रेरणा भी मिलेगी कि ये योगाहार कार्यक्रम तो हो ही रहा है, उसमें ये योगाहार जैविक वाली शादी भी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे योगाहार कार्यक्रम के लिए होगी। और बाकी तो मुझे लगता है एक 27 तारीख बहुत ही जैसा कि सबने कहा है, 27-28 को हम पहुंच जाएंगे। 28 कार्यक्रम हमारा 2 दिन शादी के पहले ही ये कार्यक्रम होना चाहिए, और ताकि हमारा कार्यक्रम होने के बाद उस शादी में भी सम्मिलित हो जाए, वो शादी और ये सब हम एक परिवार के साथ रहेंगे और हमारी और भी पहचान बढ़ जाएगी।
क्योंकि शादी में आने वाले हैं उन सबको भी ये योगाहार कार्यक्रम के बारे में भी पता चलेगा। ये ऐसा प्रोग्राम है, ये जैविक इनसे ही ये प्रोग्राम से सीख कर ये कार्यक्रम हुआ है। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और बाकी हम जब मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब अपने-अपने यहाँ पर जो भी जैविक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और जैविक प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं, वो शायद थोड़े-थोड़े पैकेट में अगर ले आए, सब्जियाँ है, कोई चावल है, कोई किनके यहाँ धान है, किनके यहाँ मूँग है, ऐसे कोई अपने-अपने जैविक प्रोडक्ट भी अपने थोड़ा-थोड़ा पैकिंग करके लाएँगे तो सबके लिए एक बहुत अच्छा ये क्या होगा? तो आनंद आएगा कि हमें मिलेगा, जैविक भोजन तो मिलेगा ही, मगर जैसे कि शरद भैया के यहाँ पर ये है, क्या है? बल्लर है और ओंकारनाथ भैया के यहाँ राइस है, काला चावल दीदी काला चावल लेके आएंगे, काला चावल का खिचड़ी बनेगा, काला बहुत सुंदर चावल है, बनता है खिचड़ी, स्वादिष्ट होता है। कम से कम 1-1 किलो पैकिंग करके लाना है ताकि